दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडी अलायंस की 28 पॉलिटिकल पार्टीज, बड़ी पार्टी जिसमें कांग्रेस भी है, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इस तरह की पार्टीज दिल्ली के रामलीला मैदान में हैं। रामलीला मैदान का ये घमासान है। इस घमासान में अंदर की खबर यह है कि शक्ति प्रदर्शन करने और अपने आप को एकजुट बताने और दिखाने की कोशिश है। जीतू भाई है मेरे साथ में। जीतू भाई, आज दो खबरें एक साथ में हैं। मेरठ में मोदी हैं, दिल्ली में विरोधी हैं। अगर एक शब्द में, एक सेंटेंस में मैं कहूँ, मेरठ में मोदी की मजबूती या दिल्ली में विरोधियों का 28 दल एक साथ लेकर के शक्ति प्रदर्शन करना, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी भी तरह से ये रैली या इस किस्म की रैली गेम चेंजर साबित होगी? देखिए, दोनों ही रैलियां जो हैं ठीक चुनाव से पहले हो रही हैं। मतलब आपका पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है और माना जा रहा है कि आज से ही इसकी शुरुआत हो गई है। विपक्ष ने एक बड़ा मोर्चा आज दिल्ली में कर रखा है। उस मोर्चे के जरिए वो जो 28 दल हैं वो एक मंच पर होंगे। कई नेता वहाँ पहुँच चुके हैं, कई वरिष्ठ नेताओं का पहुँचना बाकी है। दोनों ही रैलियां जो है वो इस नज़रिए से भी महत्वपूर्ण है कि दिल्ली की रैली जो है ये ओवरऑल इंडिया जो इनका अलायंस है उसमें एक मैसेज देने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ जो पीएम मोदी की रैली है वेस्टर्न यूपी में, पीएम मोदी हर बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ से ही अपना चुनावी आगाज़ करते हैं। ये पुराना इतिहास है, 2014 और 19 से हम देखते आ रहे हैं और उनके लिए बड़ा शुभ होता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इस बार तो जब जयंत के साथ करेंगे तो शुभ संकेत तो लेंगे ही। साथ ही ये भी बताएंगे कि जाटलैंड पॉलिटिक्स में अब जयंत भी साथ में है। जयंत के साथ रहने का मतलब चौधरी अजीत सिंह की विरासत साथ में, चौधरी चरण सिंह की सियासी विरासत साथ में। मेरे ख्याल से इसके इंडिकेशन बहुत बड़े कैनवास पर जाएंगे। जी, ये जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि देखिए जाटलैंड जिस जगह पे ये रैली हो रही है मेरठ में, मेरठ से आप हरियाणा का वो एक बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। आप उत्तराखंड भी जाएंगे तो मेरठ बीच में पड़ता है और इधर की पूरी वेस्टर्न यूपी की जो बेल्ट है वो इससे सटी हुई है। और इसमें एक काम और बीजेपी ने आज जो किया वो ये किया कि इन्होंने हरियाणा के सीएम को भी उस रैली में बुलाया है। तो आप इस चीज़ को सोचिए कि वो एक पूरा जो एरिया है उस एरिया को कवर करने की कोशिश की जा रही है। ये केवल मेरठ की रैली नहीं है, ये वेस्टर्न यूपी और जाटों को एक खास संदेश देने की भी रैली। ये मेरठ की रैली की बात है। आकांक्षा रामलीला मैदान की रैली पर नज़र बनाए हुए हैं और आकांक्षा अब यहाँ का काम खत्म करने के बाद रामलीला मैदान ही रिपोर्टिंग के लिए जा रही हैं। आकांक्षा, रामलीला मैदान की जो सियासी तपिश है, जो सियासी गर्मी है, इसका टेम्परेचर क्या कहता है? इस टेम्परेचर की तपिश क्या मुकाबले के लिए गेम चेंजर साबित होगी? क्या इंडी अलायंस का ये शक्ति प्रदर्शन कुछ काम आएगा या फिर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि करप्शन करने वाले तो एक साथ खड़े हो गए हैं? एक हद तक सही भी है, क्योंकि जो पार्टियां जिनकी फाउंडेशन ही एक दूसरे के विरोध में रखी हुई है और वो आज सामने आके खड़े हैं, तो ये तो एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास है, अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है। लेकिन ये लोग आकर सिर्फ एक ही ताकत के सामने खड़े हैं, वो है पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी। पीएम मोदी को हराने के लिए इन लोगों ने कहीं ना कहीं जो है अपने जो एक होता है ना कि अपने गिले शिकवे मिटाकर साथ आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो अंदर की टूट है ना राशिद सर, वो बिल्कुल दिखाई देती है, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले छिपाने की, लेकिन दिख जाता है। आप कहीं भी यानी वो फिल्मी अंदाज में अगर मैं कहूँ तो इंडिया अलायंस की 28 पार्टीज को छिपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता। बिल्कुल मोहब्बत की तरह हो गया है कि छिपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि वो लोग मतलब हमेशा साथ आकर खड़े होते हैं। बड़ी बड़ी जो हैं, इससे पहले भी मीटिंग्स हुई हैं, चाहे वो मुंबई में इंडिया अलायंस मीटिंग हुई हो या पटना वाली हुई हो, हर बार साथ आते हैं। लेकिन वो चेहरे पर साफ झलक जाता है कि ये लोग एक दबाव में कि पीएम मोदी को हराना है, एक कॉम्प्रोमाइज़ में साथ बैठे हैं। वो सच्ची मुच्ची में जो एक शक्ति प्रदर्शन है वो मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं दिख पाएगा। आज शाम तक एक बार फिर से इन्हीं सहयोगियों के साथ एनालिसिस में लेकर के आऊँगा, लेकिन आप ये समझें कि दो रैली चंद किलोमीटर का फासला है, जिसके बारे में मेरे दो अलग अलग कोलीग्स बता रहे थे। मेरठ में मोदी हैं, दिल्ली में विरोधी हैं। रामलीला मैदान में एक इमोशनल क्वोशंट बताने और दिखाने की कोशिश भी है। इमोशनल क्वोशंट क्या, ये भी आप समझें। रामलीला मैदान वही है जहां पर जंतर मंतर के बाद लगभग 1.5 दशक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ बैठे थे। रामलीला मैदान वही है जहां से आंदोलन जन लोकपाल को लेकर के शुरू किया गया। रामलीला मैदान वही है जहां पर आज 28 पार्टियां जिनका संबंध इंडिया अलायंस के साथ है में है, वो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। नमस्ते।